क्या तुम क्यूट दिखना चाहते हो? पर उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या तुम्हारी बॉडी क्यूट पर्सनैलिटी वाली है भी या नहीं। क्यूट लुक्स या मैस्कुलिन लुक्स में से लड़कियों को कौन से ज्यादा लुक्स पसंद आते हैं, और किस एज के लड़के ही सिर्फ क्यूट दिख सकते हैं? कौन से कपड़े, क्या एक्सेसरीज तुम्हें क्यूट बनाती है, इस वीडियो में तुम्हें सब बताऊंगा। और ऐसी वीडियो अगर तुम्हें पूरे यूट्यूब में मिल गई ना तो चैनल को आग लगा दूंगा भाई। नंबर 1 सबसे जरूरी होती है हेयर स्टाइल। अगर तुम्हारी ऐसी सॉफ्ट हेयर स्टाइल है तो तुम एक क्यूट लुक रख सकते हो, अदरवाइज अगर तुम ऐसी शार्प हेयर स्टाइल रखते हो तो नहीं भाई, ये क्यूट पर्सनैलिटी के बिल्कुल अपोजिट होती है। ऐसे स्ट्रक्चर शार्प हेयर स्टाइल मत रखो, हमेशा ऐसी क्यूट और सॉफ्ट हेयर स्टाइल रखो। नंबर 2 है क्लीन शेव। अगर तुम कभी भी क्यूट लड़कों को देखोगे ना तो भाई वो हमेशा क्लीन शेव में नजर आएंगे तुम्हें, या बहुत ही लाइट बियर्ड रहती है उनकी, बहुत ही पतली और हल्की बियर्ड रहती है। अगर तुम्हारी हैवी बियर्ड है ना तो तुम्हें वो क्यूट की जगह नहीं दिखाएगा, वो बाहर निकाल देगा, तुम्हें मैस्कुलिन कैटेगरी में डाल देगा। इसलिए हैवी बियर्ड नहीं होनी चाहिए। बियर्ड हो तो बिल्कुल लाइट बियर्ड हो, छोटी हो बिल्कुल, या क्लीन शेव हो, तो यही तुम्हें क्यूट कैटेगरी में डाले। नंबर 3 है गेट इन शेप। कभी भी मोटे लोग होते हैं ना वो ये क्यूट की कैटेगरी अचीव नहीं कर सकते। ये क्यूट अट्रैक्टिव की कैटेगरी, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। वो क्यूट टेडी बियर वाली, या क्यूट बस अच्छा क्यूट है दूर रहे, वो वैसी वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भाई किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन जो क्यूट अट्रैक्टिव वाली कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं उसके लिए तुम्हें पतला होना पड़ेगा, और पतले लोग ही वो क्यूट की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो तुम्हें अचीव करना है उसकी भाई तभी बात कर सकते हो जब तुम पतले हो सकते हो। इसलिए वर्कआउट करो, अपने आप को पतला बनाओ, और अगर तुम ऑलरेडी पतले हो तो भाई तुम्हारे लिए तो बेनिफिट है। क्यूट कैटेगरी में जाने के लिए अब तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे मेरे भाई। नंबर 4 है ट्रेंडिंग फैशन को अवॉइड करो भाई। ट्रेंडिंग फैशन में कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, जो कि तुम अगर जिस स्पेसिफिक लुक को अचीव करने की कोशिश कर रहे हो ना वो चीज हट जाएगी, वो चीज अचीव ही नहीं कर पाओगे तुम भाई। तुम्हारी लुक की बैंड बज जाएगी अगर तुम लेटेस्ट ट्रेंडिंग फैशन को जो है अडॉप्ट करते रहते हो। तुम उसी पे स्टिक रहो, अपनी जो चीज तुम्हें क्यूट दिखाएगी, जिस टाइप की ड्रेसिंग तुम्हें क्यूट दिखाएगी। सबसे ज्यादा बेवकूफियत मेरे को ये चीज लगती है कि जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग मूवी चल रही होती है ना उसके जैसे ही सबको बनना है, उसके जैसे ही कपड़े पहनने हैं, उसके जैसे ही एक्ट करना है भाई, उसके जैसे ही स्टाइल बनाना है। मतलब ये बहुत ही बेकार चीज है। और अभी तुम बियर्ड वाला स्टाइल देख रहे हो ना, तुमकी बियर्ड वाला स्टाइल बहुत ट्रेंडिंग है, जिसने बियर्ड नहीं रखी भाई तो बहुत बेकार लगने वाला है, घटिया लगने वाला है। लेकिन भाई ये बियर्ड वाला जो ट्रेंड है ना ये भी जाएगा, और उसके बाद क्लीन शेव वाला फिर से आएगा। क्योंकि हमेशा तुम अगर हिस्ट्री देखोगे ना फैशन की तो हमेशा वो चेंज होता रहता है, और वो पिछले वाला ही आगे आता है। कोई भी फैशन को चेंज करने के लिए ना भाई ये 2-4 मूवीज ट्रेंडिंग में एक्टर्स ने कर लिया और भाई हम भी वही फॉलो करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं करना है तुम्हें। अगर एक्चुअली क्यूट कैटेगरी में आना है, ये कैटेगरी को अचीव करना है, तो भाई तुम्हें वो स्पेसिफिक चीजों पे अड़े रहना पड़ेगा। और भाई ज्यादा टाइट कपड़े और ज्यादा लूज कपड़े पहनने बिल्कुल अवॉइड करो, ये तुम्हें क्यूट नहीं दिखाता है, तुम्हें बेवकूफ दिखाता है। और हमारा 5th पॉइंट आता है अपनी हाइजीन पे ध्यान रखो। ठीक है, कोई भी क्यूट अगर तुम्हें लड़का दिखेगा ना, कोई भी क्यूट मॉडल, कोई भी क्यूट एक्टर दिखेगा तुम्हें, तो सबसे पहले उसकी ग्रूमिंग सबसे जरूरी रहती है। अब ऐसा तो नहीं है तुम्हारे नेल्स बढ़ रखे हैं, गंदगी फंसी हुई है नेल में, बियर्ड उगी हुई है, यहाँ से आईब्रो जुड़ी हुई है, और तब तुम क्यूट दिख रहे हो। नहीं भाई, क्यूट दिखने के लिए और क्यूट वाली कैटेगरी में घुसने के लिए ना तुम्हें अपनी हर एक चीज़ को जो है स्पेसिफिक रखना पड़ेगा। जैसे भाई बिल्कुल लड़कियां करती है ना, वैसे नेल्स आपके प्रॉपरली होने चाहिए, प्रॉपर ग्रूम होने चाहिए, आईब्रो वगैरह सब कुछ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ तुम्हें, छोटी छोटी चीज़ ही तुम्हें जो है वो क्यूट कैटेगरी में डालती है। नंबर 6 है बैड बॉडी पोस्चर। अगर तुम्हारा बॉडी पोस्चर खराब है, कैसा भी है, सही से नहीं खड़े हो तो सही से नहीं बैठ पाते हो भाई, तो ये बॉडी पोस्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। क्योंकि क्यूट कैटेगरी के बंदे जितने भी तुम्हें मिलेंगे ना तुम्हें एक तो स्लिम मिलेंगे, और उनका बॉडी पोस्चर बिल्कुल सही रहता है, बिल्कुल मॉडलों की तरह रहता है, बिल्कुल चेस्ट बाहर और शोल्डर बिल्कुल सीधे, इस टाइप के रहता है। और कैसे तुम अपना बॉडी पोस्चर सही कर सकते हो, बॉडी पोस्चर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आई बटन में दे रहा हूं, इधर ऊपर चेक कर लेना इस वीडियो के बाद। ऐसी बॉडी पोस्चर के साथ तुम मैस्कुलिन नहीं दिखोगे, ना क्यूट दिखोगे। नंबर 7वां है जो दूसरे क्यूट मॉडल्स हैं ना उनको, जो दूसरे क्यूट मेंस हैं उनको देखो, उनको ऑब्जर्व करो, उनकी ड्रेसिंग को ऑब्जर्व करो। तुम कोरियन मेंस को देख सकते हो, सबसे क्यूट कैटेगरी में आते हैं। बाहर से जितना मर्जी बीटीएस वालों को गालियां दे दो, और थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करना पड़ेगा भाई अंदर से, है ना, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट लाने के लिए करना पड़ेगा। अपने हेटर्स को भी देखना पड़ेगा, दुश्मनों को भी देखना पड़ेगा। अब इस पे कोई हेट मत फैलाना कि नहीं भाई हम नहीं देखेंगे क्यूट को, हमें नहीं चाहिए क्यूट क्योंकि कोरियन को बता रहा है ये। भाई तुम शाहिद कपूर को देख लो, शाहिद कपूर की पुरानी वाली लुक देखना तुम कभी भी, पुरानी वाली मूवीज में तुम उठा के देख लो, ये दूरियां गाना है और भी बहुत सारे गाने हैं भाई। तो मतलब पहले उसकी लुक इतनी अमेजिंग रहती थी, और मैं सोच रहा हूँ कि शाहिद कपूर की ड्रेसिंग जैसे शाहिद कपूर ने पहनी थी ना गानों में, तो वैसी ड्रेसिंग के ऊपर भी उसको रिक्रिएट करूँ, उसके ऊपर भी वीडियो बनाओ। भाई क्या कहते हो तुम, बता सकते हो कमेंट में। और मेरे बताने भी नहीं, जब तुम खुद ऑब्जर्व करोगे ना, देखोगे कि अच्छा ये ऐसे पहनते हैं, ऐसे बनते हैं, ऐसे ड्रेस करते हैं, तो वो चीज तुम्हें ना अंदर से खुद ही आएगी, फिर वो चीज तुम्हें बतानी नहीं पड़ेगी। तो उस चीज को ऑब्जर्व करो। नंबर 8वां है, ये क्वेश्चन है हमारा कि क्या लड़कियां क्यूट लड़कों को पसंद करती है, क्या लड़कियां जो है बियर्ड और मैस्कुलिन वाले लड़कों को पसंद करती है। यही तो जानना था। तो भाई ये अब तुम्हारा नजरिया हो सकता है, तुमने जैसी लड़कियां देखी हो तुम कहोगे नहीं यार वो लड़कियां ऐसी पसंद करती है, बट लड़कियां 50-50 दोनों कैटेगरी को पसंद करती हैं। तुम यहाँ पे देख लो इंडिया में बीटीएस वालों की कितनी फैन फॉलोइंग है। क्यों है भाई बीटीएस वालों की फैन फॉलोइंग, वो भी भाई है ना। तो 50-50 लड़कियां हैं। कई लड़कियों को जिनको भाई क्यूट लड़के पसंद है, क्लीन शेप इस टाइप के लड़के पसंद है, भाई वो बियर्ड वाले को पसंद नहीं करती है, जो बियर्ड वाले हैं वो उनको नहीं करती हैं। तो ये हमेशा चलेगा भाई,
सबकी पसंद अलग अलग होती है और ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ कई बार हमारे दिमाग में बैठ रही होती है कि नहीं भाई मैंने 10 लड़कों को सुना है, 10 लड़कियों को सुना है कि उनको तो वही पसंद है तो इसका मतलब वही सही होता है। ऐसा नहीं होता है भाई, दुनिया बहुत बड़ी है और लोगों की चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। नंबर 9 है अपनी पर्सनैलिटी को तो जानो भाई, तुम किस कैटेगरी में आते हो, तुम्हारी बॉडी किस कैटेगरी में आती है। क्या तुम मतलब मेरी तरह हो, जैसे भाई मेरी हल्की हल्की बियर्ड आती है, ठीक है, इतनी हैवी नहीं आती है, तो भाई मेरे को वो रखना ही ज़्यादा बेकार होगा। तो मतलब मैं क्यूट कैटेगरी के उसमें ज़्यादा हूँगा एज़ कम्पेयर टू मैस्कुलिन उसमें ज़्यादा हूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें जाननी पड़ेगी। और तुम्हारी मतलब बियर्ड हैवी आती है बहुत ज़्यादा और तुम मतलब बिल्कुल एकदम मैनली टाइप में ही सही लगते हो, तो तुम्हें जानना पड़ेगा कि तुम कौन सी बॉडी है भाई, तुम्हारी किस टाइप की बॉडी है। जैसे कुछ की बॉडी क्यूट कैटेगरी में आती है तो उसको अगर वो अपोजिट करके वो मैनली की तरफ जाना चाहे तो वो बिल्कुल बेकार लगेगा। और वो तुम एक बार रणवीर अलाहाबादिया का भी तुम एक बार अगर तुम जानते हो तो वो ले सकते हो, सजेशन ले सकते हो, देख सकते हो कि भाई बीच में ना रणवीर अलाहाबादी ने भी हल्की हल्की बियर्ड रखनी शुरू कर दी जो कि अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो भी क्यूट कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। बट कई लोग ऐसे होते हैं जो दोनों कैटेगरी में आते हैं, क्यूट कैटेगरी में भी आते हैं। जैसे कि तुम शाहिद कपूर को देख लो, सैफ अली खान को देख लो, इनकी पहले की लुक्स देख लो और अभी की लुक्स देख लो कैसी है, ठीक है। तो ये दोनों कैटेगरीज में आते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो दोनों कैटेगरीज में आते हैं। मेरा भी एक दोस्त है वो दोनों कैटेगरी में आता है, मैं नहीं आता हूँ, शायद तुम आते हो या नहीं भी आते हो, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। नंबर 10, अब थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट्स पे आते हैं। तो सबसे पहले छोटा पॉइंट है कि कभी भी एक्सेसरीज को ज़्यादा मत रखो, अपने आप को ज़्यादा एक्सेसराइज मत करो। ऐसी मत बोलो कि भाई मैं बहुत सारी अंगूठियाँ पहन लेता हूँ, ब्रेसलेट पहन लेता हूँ और वॉचें पहन लेता हूँ, तो ये कभी भी क्यूट कैटेगरी वाला नहीं करता। वो मिनिमम चीज़ें रख। दूसरा है कि स्माइल करो भाई, जेन्युइन स्माइल करो, पॉजिटिव स्माइल करो। अपने अंदर के जो चाइल्ड है ना, अंदर का जो कूलनेस है उसको मरने मत दो, हमेशा काम रहो और एकदम चिल रहो। कभी भी ऐसे पैटर्न रिजिड चीज़ें मत पहनो भाई, ये तुम्हें और मैनली दिखाती हैं क्यूट दिखाने की बजाय। और क्यूट वाली जो कलर्स हैं वो अलग आते हैं, पेस्टल कलर्स वगैरह आते हैं और अलग ही टाइप के पैटर्न्स आते हैं, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, धीरे धीरे खुद ही ऑब्जर्व होगी। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी चीज़ें, बट ये वाली चीज़ें तुम्हें जो है वो मैनली दिखाती हैं, इसलिए इनको अवॉइड करो। अब नंबर 11 है कि कौन सही से भाई कौन सी एज वाला जो है क्यूट कैटेगरी वाली लुक्स रख सकता है, क्या एज होनी चाहिए इसके लिए एज होनी चाहिए शादी से पहले। कॉलेज लाइफ है, स्कूल लाइफ है, तो उसमें सबसे बेस्ट है तुम ये वाली लुक्स कर सकते हो। उसके बाद तो भाई तुम अलग ही कैटेगरी में आ जाते हो, ठीक है। तो ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 साल की उम्र में तुमको कोई क्यूट लौंडा नहीं बोलने वाला है, इसलिए सही एज पता होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी और सबसे बेसिक चीज़ है भाई ये, अगर तुम बॉय हो ना तो मैन बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारी एज बॉय वाली है, तुम्हारी लुक्स बॉय वाली है, तो मैन बनने की कोशिश मत करो। वो ऐसा लगता है कि जब मतलब ऐसे नदी बह रही है ना, तुम उसके अपोजिट बह रहे हो, वो बेकार लगता है। तुम अपनी एज से पहले अगर जो चीज़ें करने की कोशिश करते हो ना, वो तुम्हें बेकार दिखाती हैं। इसलिए जो उधर है, जो उस एज में है, जो एज में तुम दिख सकते हो, जो बन सकते हो, तो अगर तुम बॉय हो तो मैन बनने की कोशिश मत करो। उसकी एज बाद में आएगी, ठीक है। जो अभी हो उसको ही एनहांस करो, तो वो ज़्यादा अच्छे से एनहांस होगी। तुम अगर मैन बनने की कोशिश करोगे, बॉय में जैसे मैं 17 साल का हूँ और मैं बोलूँगा नहीं भाई तेरा भाई है मैन, रियल मैन, ये कर देगा वो कर देगा, अरे भाई तू बॉय है तो उस कैटेगरी में रहे और वैसे ही अपने आप को अच्छे से निखार, तो तू परफेक्ट बन। उस टाइम पे तो सबसे परफेक्ट लगेगा, बाकियों में से भी परफेक्ट, क्योंकि बाकी कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनने की कोशिश कर रही है, तू नहीं करेगा भाई, तू वही है जो रहेगा। इसलिए तुम अगर बॉय हो तो बॉय रहो, ठीक है। मैन तो बन ही जाएंगे बात। तो कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो कमेंट करके बता सकते हो, मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और लाइक भी दबा दो यार भाई, इतनी मेहनत करके वीडियोस बना रहा हूँ। और अगर तुम्हें फोटोज क्लिक करते वक्त पोज नहीं समझ में आते हैं तो कोई जरूरत नहीं है भाई पोज देने की, तुम बस ये वाली वीडियो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। सबसे बढ़िया वीडियो बनाई है मैंने। तब तक मैं चलता हूँ, अगली वीडियो मिलूंगा। नमस्कार, नमस्ते, बाय बाय।